जय हिंद एवरीवन। और मैं आज आपको ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग देना चाहती हूँ। ऑलरेडी इसकी जो ब्रीफिंग है वो MEA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने आउट कर दी है। कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका ने काफ़ी अच्छी इसकी ब्रीफिंग दी। आप जाके पक्का यूट्यूब पे या कहीं पर फुल वीडियो देख सकते हैं, लेकिन मैं अपने तरीके से उसको थोड़ा आसान शब्दों में बताने की कोशिश करूंगी ताकि एक आम जनता, आम नागरिक उसको अच्छी तरह से समझ पाए। सो ये ऑपरेशन जो सिंदूर है वो 6 मई रात में 1:05 से लेकर 1:30 तक करा गया। ये जो ऑपरेशन था वो पहलगाम में जो 22 अप्रैल 2025 को जो अटैक हुआ, जिसमें टोटल 26 लोगों की हत्या की गई, जिसमें से 25 लोग हमारे भारतीय थे और एक नेपाल से थे। उनको बहुत ही बेदर्दी से और कायरता से मारा गया। उनकी फैमिली के सामने उनके सर पे हेडशॉट्स लिए गए। इस पहलगाम अटैक की जिम्मेदारी ली TRF ने। TRF का मतलब है द रेजिस्टेंस फ्रंट। ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है और लश्कर तैयबा LET बोलते हैं उसको, उसका ये छोटा बच्चा है। जनरली 2019 में इसका जन्म हुआ। गवर्नमेंट ने काफी पोर्टल्स में बताया भी था, 2023 और 24 में भी इस चीज को रखा गया कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया। चलिए बात करते हैं LET की। LET क्या है? लश्कर तैयबा क्या है? पहले हम बोलते हैं लश्कर तैयबा जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है आर्मी ऑफ द प्योर, और इसकी शुरुआत हुई सन 1980 में। इसका एकमात्र टारगेट यही है कि वो JNK को हटा के भारत से अलग करके पाकिस्तान से जोड़ दें। उसके बाद एक और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है जैश-ए-मोहम्मद। जैश-ए-मोहम्मद का मतलब होता है आर्मी ऑफ द मोहम्मद। ये 2000 के आसपास इसका निर्माण हुआ और इनका भी वही टारगेट था कि कश्मीर को पूरा पाकिस्तान से मिला। तीनों ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में मैक्सिमम बड़े बड़े कंट्रीज में बैन है और इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार किया गया है बाय यूनाइटेड नेशंस। स्टिल इनका रहना, खाना पीना, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग, फंडिंग, सपोर्टिंग सब कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। मैं देख रही हूं मेरे वीडियोस में बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों की मैसेजेस और गाली गलौच सब आ रहे हैं। आपको हमें ना करके अपनी गवर्नमेंट को गाली गलौच करना चाहिए जो ये सब सपोर्ट करता है। याद रखिए, आप जब अपनी गवर्नमेंट का सपोर्ट करेंगे आप टेररिस्ट का सपोर्ट करेंगे। सो टोटल 9 लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया गया जहां पर ये सारे मिलिटेंट ग्रुप्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पाए गए, जहां उनके ट्रेनिंग कैंप्स चलते हैं, जंगल ट्रेनिंग कैंप्स चलते हैं, जहां उनका बेस है, जो उनका स्टेजिंग एरिया है, जहां से वो लॉन्च पैड उठाते हैं, जहां से वो वापस आते हैं, वहीं पे ट्रेनिंग करते हैं, फिर चले जाते हैं। ऐसे 9 लोकेशंस को चूज किया गया, जिसमें से 5 लोकेशन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड JNK जिसको POJK बोलते हैं वहां थी, और 4 लोकेशंस पाकिस्तान के अंदर थी। तो बहुत ही डिलीजेंस से हमारी गवर्नमेंट ने काम किया है। किसी भी तरह से, किसी भी एंगल में सैनिक इंस्टॉलेशंस को नहीं छुआ गया है, मासूम सिविलियंस को नहीं छुआ गया है, सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया है। गाइस याद रखिए, इसके ऊपर बहुत सारी कमेटियां बिठाई गई, इसके ऊपर पूरी जांच पड़ताल करी गई, और इतने दिनों जब जांच पड़ताल की गई और इतना कुछ हुआ तो ये सब चीजें आइडेंटिफाई हुई और पाकिस्तानियों तक ये बातें पहुंचाई गई। लेकिन उनकी गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा लग नहीं रहा था कि ये कुछ करेंगे। कुछ करने के बजाय, इंफ्रास्ट्रक्चर हटाने के बजाय, उन लोगों को सजा देने के बजाय, कोर्ट तक खींचने के बजाय ये आरोप ही लगाते रह गए। इसलिए इंडिया ने ये कदम उठाया, क्योंकि इंडिया को ऐसा है कि आगे चल के भी ये रुकेंगे नहीं और ये सेम चीज हमारे भारत में करेंगे। तो चीजों को खत्म करने के लिए ये चीज उठाया। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी हमारे इंडियंस हैं प्लीज सपोर्ट दिस कॉज। तो हम बात करते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की, तो हम बात करते हैं इंडिया की बाउंड्री और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड JNK की बाउंड्री। उस बाउंड्री का नाम LOC रखा गया, लाइन ऑफ कंट्रोल, शिमला एग्रीमेंट 1972 के बाद। इंटरनेशनल बाउंड्री एक बाउंड्री है इंडिया और पाकिस्तान। सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक ब्रीफिंग आज दी है जिसमें उन्होंने सारे 9 टारगेट्स के बारे में समझाया है। तो मैं आपको थोड़ा लैंग्वेज में समझाना चाहती हूँ जो आपको थोड़ा सा उसको समझ में आ जाए। पहला टारगेट है सवाई नाला कैंप, मुजफ्फराबाद। ये जगह जो है ये POJK के अंदर आती है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड JNK के अंदर आती है। मैप याद रखिए, अभी हम LOC वाले एरिया में है, ठीक है। और 30 किलोमीटर अंदर है ये LOC से, 30 किलोमीटर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड JNK की तरफ है। यहां पर लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग सेंटर है। 2024 में सोनमर्ग और गुलमर्ग में जो अटैक्स हुए थे, या 2025 में जो पहलगाम में अटैक्स हुए थे, उनकी ट्रेनिंग इसी कैंप में हुई है।
दूसरे कैंप की तरफ चलते हैं, सैयदीना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद अगेन। ये स्टेजिंग वो एरिया होता है जैश ए मोहम्मद का। यहाँ पर दुनिया भर की जंगल ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग इतने टाइम तक जंगल में सर्वाइव कर लेते हैं उस खाने वाने के साथ, ये सब ये लोग यहाँ देते हैं। थर्ड पे आते हैं कोतली में। अगेन ये जो जगह है पीओजेके में है, लोकेशन 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर अंदर की तरफ है। और यहाँ पर भी लश्कर ताइबा का कैंप था, ये गुलपुल कैंप कहलाता है। 2024 और 2023 में जो तीर्थ यात्रियों पर जो अटैक किए गए वो यहीं से किए गए। आता है अब्बास कैंप की तरफ, ये अगेन पीओजेके में ही है, एज यू नाउ यू नो। एंड इसका लोकेशन है 13 किलोमीटर एलओसी से अंदर। एलईटी के जितने भी लश्कर ताइबा के जो फिदायीन कहते हैं ना, फिदायीन का मतलब समझते हैं, ये ऐसे लोग हैं जो सुसाइड करने जा रहे होते हैं। सुसाइड बॉम्ब सुने आपने, जो लोग सुसाइड हो जाते हैं या ये जायज ले रहे हैं क्योंकि उनको मरना ही मरना है, तो फिदायीन बोलते हैं। यहाँ फिदायीनों की तैयारियां होती हैं गाइज इस कैंप के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो है लास्ट पीओजीके के अंदर वो है भिम्मर, ये 5वां कैंप है मेरा भिम्मर में। ये एलओसी से 9 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पर हथियार की हैंडलिंग, जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग दी जाती है। इतना तो पीओजीके में जो 5 टारगेट करे वो। अब हम 4 टारगेट्स की बात करेंगे जो पाकिस्तान के बाउंड्री के अंदर आती है, जो आईबी के अंदर आती है। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्जल कैंप की, जो सियालकोट में है। सियालकोट जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री आईबी के 6 किलोमीटर अंदर है। 2025 में जेएनके पुलिस पे जो अटैक हुआ था वो इसी कैंप के द्वारा हुआ था, मतलब लोग यहाँ पर ट्रेन होते थे। अब हम बात करेंगे महमूना जोया कैंप, जो कि दोबारा सियालकोट में है और इंटरनेशनल बाउंड्री आईबी से 8 से 12 किलोमीटर अंदर की तरफ है। कैंप के द्वारा पठानकोट पे जब हमला हुआ था, इस कैंप के द्वारा होता। जम्मू में जितने भी आतंक फैलाने का जो कोशिश की जाती है उसी कैंप से जनरली की जाती है। अब जो 8वां कैंप है वो है मरकज ताइबा मुर्दिगे। ये जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री से 18 से 25 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। मुंबई में जितने भी अटैक हुए ना, वो जो कसाब की ट्रेनिंग थी जब ताज में होटल में हुआ था, वो सब यहीं से ऑपरेट किया गया था। और आखिरी कैंप जो उड़ाया गया वो है मरकज सुबहान अल्लाह भवालपुर, जिसकी आप वीडियो देख रहे हो ना, भवालपुर। इसमें जनरली ट्रेनिंग, इंडोक्ट्रिनेशन, असाइनमेंट, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, मतलब इन्हें अपने ही ऑफिस बना रखे हैं पूरे वहाँ पर, ये सब है। इनमें से कोई भी कैंप सैनिकों का ठिकाना नहीं है, ये सारे मिलिटेंट के टारगेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। जिसको जो बोलना है वो आप बोलने दीजिए। याद रखिए, पाकिस्तान के खुद के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर आसिफ का भी आप वो बीबीसी का इंटरव्यू कभी ना भूलें, जो उन्होंने रिसेंटली अभी कुछ ही 2-3 हफ्ते पहले ही दिया था। और उन्होंने बोला था कि जो पाकिस्तान है वो डेकेड्स से ये चीज़ें कर रहा है, पाल रहा है, बना रहा है।